नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आजकल प्यार और दोस्ती के लिए लोग सड़कों पर कम और मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा टहलते नजर आते हैं। लेकिन जब ये वर्चुअल दुनिया हकीकत के धरातल पर उतरती है तो कई बार ये जानलेवा साबित होती है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसे अगर हम मॉडर्न दौर का LSD यानी लालच, सेक्स और धोखा कहें तो गलत नहीं होगा। दिल्ली, नोएडा और अब हापुड़, यहां डेटिंग एप्स, खास तौर पर गे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है जो लोगों को शिकार बनाता है। यह कहानी सिर्फ लूटपाट की नहीं है, यह कहानी उस डर की है जिसके कारण पीड़ित पुलिस के पास जाने से भी कतराते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्वाइप आपको अस्पताल पहुंचा सकता है या फिर कंगाल बना सकता है। हापुड़ जिले के पिलखुआ में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने डेटिंग एप्स को अपराध का हथियार बना लिया था। मामला बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर 2025 की शाम को पिलखुआ के रहने वाले एक युवक को झूठ बोलकर और जानवरों के इलाज का बहाना बनाकर एक सुनसान जगह पर बुलाया गया। यह जगह थी मामा भांजा होटल के पीछे का जंगल। आप सोचिए, डिजिटल दुनिया में जिस भरोसे की नींव रखी गई वो जंगल में जाकर कैसे टूटती है। वहां पहुंचने पर उस युवक को बंधक बना लिया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। आरोपियों ने पीड़ित के परिचितों से संपर्क किया और करीब 64,000 रुपए अपने खातों में मंगवा लिए। इतना ही नहीं, बाद में उस युवक को और धमकाकर लगभग 64,800 रुपए और ट्रांसफर करा लिए गए। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। इसी गिरोह ने 27 नवंबर की रात को भी पिलखुआ के ही एक और युवक को अपना निशाना बनाया था। तरीका वही था, ऐप पर दोस्ती, मीठी बातें, मिलने का वादा और फिर लूट। हापुड़ के एसएसपी विनीत भटनागर ने मीडिया के सामने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो कई परतें खुलती चली गई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम अजय, विवेक, नितिन और विजय हैं। ये सभी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के रहने वाले हैं। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, देसी पिस्तौल, चाकू और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये हथियार इस बात का सबूत है कि यह गिरोह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पूछताछ में जो बातें सामने आई वो और भी डराने वाली हैं। यह गिरोह गे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था। यह ऐप प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। आरोपी इस ऐप के जरिए अपनी लोकेशन और नंबर शेयर करते थे। जो लोग अपनी पहचान छुपाकर या संकोच के कारण इन ऐप्स पर साथी तलाशते हैं वो इनके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। पीड़ित को लगता है कि उसे एक दोस्त या पार्टनर मिल रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे जाल में फंस रहा होता है जहां से निकलना मुश्किल है। अपराधी पीड़ित को सुनसान जगह पर बुलाते, वहां उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाते और फिर वही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुंह मांगी रकम वसूलते। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या सिर्फ हापुड़ तक सीमित है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दिल्ली एनसीआर में यह एक महामारी की तरह फैल रहा है। अगर हम पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति भयावह है। इसी साल 16 जुलाई को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 24 में एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस गिरोह का सरगना सिर्फ 11वीं क्लास का छात्र था। यह युवा अपराधी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ठीक इसी तरह वारदातों को अंजाम दे रहा था। उन्होंने सेक्टर 11 के एक युवक को अपने कमरे पर बुलाया और वहां उससे मोबाइल और पैसे लूट लिए। यह दिखाता है कि अपराध की दुनिया में उम्र कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ नीयत मायने रखती है। थोड़ा और पीछे चले तो जून के महीने में ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने 6 लोगों के एक गैंग को गिरफ्तार किया था। इनका काम करने का तरीका इतना व्यवस्थित था कि ये किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करते थे। 2 लोग अपने UPI ID पर पैसा मंगाते थे, अपना 20% कमीशन काटते थे और बाकी पैसा गैंग के दूसरे सदस्यों को ट्रांसफर कर देते थे। 19 और 26 जून को इन्होंने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। गनीमत यह थी कि इन मामलों में पीड़ितों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस से संपर्क किया, जिससे यह गैंग पकड़ा गया। लेकिन असल चिंता तो उन मामलों की है जो कभी पुलिस फाइलों तक पहुंचते ही नहीं। इन घटनाओं में सबसे दर्दनाक मामला 26 अक्टूबर को नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में सामने आया था। यहां लूट से आगे बढ़कर बात जान जाने तक पहुंच गई थी। एक फ्लैट में 7-8 युवक पार्टी कर रहे थे। ये सभी एक गे डेटिंग ऐप के जरिए ही मिले थे। पार्टी के दौरान अलीगढ़ का रहने वाला शुभम नाम का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस जांच में यह बात साफ हुई कि यह कोई सामान्य पार्टी नहीं थी, बल्कि ऐप के जरिए अनजान लोगों का एक जमावड़ा था जो बाद में एक त्रासदी में बदल गया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वर्चुअल दुनिया के रिश्तों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधी गे डेटिंग ऐप्स को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकार पुलिस के पास नहीं जाएगा। सामाजिक डर, बदनामी का खौफ और अपनी पहचान उजागर होने की चिंता पीड़ितों को खामोश कर देती है। अपराधी इसी खामोशी का फायदा उठाते हैं। पुलिस बार बार यह अपील करती है कि अगर आप किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतना आपकी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी अनजान शख्स से पहली बार मिलने के लिए कभी भी सुनसान जगह पर ना जाएं। हमेशा भीड़भाड़ वाली जगह जैसे कॉफी शॉप या मॉल चुनें। अपनी लोकेशन अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग होती है तो डरे नहीं, पुलिस से संपर्क करें। आपका डर ही इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। आज की हमारी इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। तकनीक ने हमें एक दूसरे से जोड़ा जरूर है, लेकिन उसने अपराधियों को भी हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचने का रास्ता दे दिया है। दिल्ली, नोएडा और हापुड़ की ये घटनाएं सिर्फ क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। किसी भी ऐप पर स्वाइप करने से पहले उस चेहरे के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जिंदगी में भी घट सकती है।